अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज 2 से 3 महीने के बाद मैं कहाँ से आन टपकी हूँ। तो ये है कि एक दो प्रॉब्लम्स हो गए थे, या ये कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी। लेकिन जब वो किसी आजमाइश में डालता है तो उसे निकलने के लिए हिम्मत भी पैदा कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा किया जाए उस ज़ात का उतना ही कम है। The people who are new to my channel, let me introduce myself to them. I'm Samreen Wakar and I'm a homemaker. I do make videos to buck all you ladies up who are as a housewife or a homemaker, but do not really recognize the value of their job. तो मैं उनको बकअप करती हूँ थ्रू माई मोटिवेशनल वीडियोज़। बट टुडे आई हैवंट कम अप विद एनी वीडियो। टुडे वी आर गोना टॉक फेस टू फेस। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ टू बी हैप्पी। फिर मैंने उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउस वाइफ वर्सेज होम मेकर। उसके बाद ये बनाई थी कि हाउ टू बी हैप्पी। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट कि हाउ टू बी अ हैप्पी हाउस वाइफ। सो स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई या जिनकी होने वाली है, या जो न्यूली मैरिड हैं, और या जिनकी शादियों को 10 से 12 साल हो गए हैं मेरी तरह, उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ सुकून में ला सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि अगर हम ये कह रहे होते हैं ना कि यार हम हाउस वाइफ हैं या होम मेकर हैं, तो अगर हम डल से कह रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी इस जॉब से। तो जबकि हम अगर खुश हैं अपने घरों में एज अ हाउस वाइफ भी, तो हम बड़े प्राउडली कहते हैं यार आई एम अ हाउस वाइफ। क्योंकि हाउस वाइफ होने का मतलब ये थोड़ी है कि वी आर नॉट एजुकेटेड या वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनी जॉब। एक्चुअली वी कैन, लेकिन हमने प्रायोरिटी दे दी अपनी प्रायोरिटी पे रख दिया अपनी फैमिली को, और जॉब को हमने पीछे कर दिया। और ये करने के लिए, अपने करियर को बाय बाय कहने के लिए, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, यू हैव टू बी सेल्फलेस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तभी आप अपने करियर को जाने दे सकते हैं और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो ये एक टफ डिसीजन है और उसके बाद एक थ्रू आउट टफ जॉब है। अगर ये इतनी आसान होती, जो बंदियां जॉब करती हैं उनसे आप कभी कहें कि यार छोड़ो यार जॉब, घर गृहस्थी संभालो, कहेंगे यार नहीं यार घर गृहस्थी संभालना बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है कि मैं जॉब ही कर लूँ। तो इट्स नॉट लाइक के वो करती हैं कि यार कौन, फुल टाइम मदरिंग जो है ना वो एक टफ जॉब है। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को शुक्र अदा करना चाहिए कि वी हैव अ फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने ये खुद चूज़ किया है कि हमने फैमिली रखनी है। तो फिर हमें इसको लेके भी चलना है। ये मेरे साथ जो हुआ था, मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं बुक से तो नहीं उठाती हूँ। आपको सुन के भी यही लगता होगा कि ये बुकिश नॉलेज नहीं है। हाँ, कोर्स तो मैं आपको बता सकती हूँ कहीं बुक से, किसी चीज़ से, लेकिन जो बाकी बातें हैं वो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ। कि यूनिवर्सिटी से फ्री हुई तो जॉब स्टार्ट हो गई, जॉब से फ्री हुई तो मैं शादी कर ली, मतलब जॉब करते करते। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी पे रखा अपनी फैमिली को। तो इतनी आसान जॉब नहीं है जनाब ये। इसको ये भी ना समझें कि जी विदाउट सर खपाए और दिमाग खपाए जो है ये हम बड़े आसानी से कर सकें, ऐसा भी नहीं है। टू सम एक्सटेंड कर भी सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपके आसपास हालात कैसे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे उससे पहले कुछ भी नहीं करना आता था। मैंने सब कुछ बाद में सीखा। कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मुझे कुकिंग नहीं आती, चलो यार कुकिंग पहले सीखते हैं। एक्सक्यूज मी। और फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा यार क्लीनिंग भी कर लेते हैं, अच्छा यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मतलब आई ट्राइड टू डू ईच एंड एवरी थिंग टू मेक माई फैमिली हैप्पी। फैमिली में हस्बैंड है, इन लॉज हैं, सब आ जाते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों के काम हैं, उनको लुक आफ्टर करना है, फिर उनकी स्कूलिंग है, हर चीज़ को मैं साथ साथ लेके चलती रही। लेकिन एट द टाइम केम कि आई रियलाइज्ड कि यार मतलब आई एम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग टू मेक माई फैमिली हैप्पी, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई ओन सेल्फ। आई एम देयर विद देम, लेकिन आई एम देयर फिजिकली एक्चुअली, लेकिन मेंटली आई एम नॉट देयर। उनको खुश करने के लिए कोशिश में लगी हुई हूँ, लेकिन अपने लिए मैं कुछ नहीं कर रही। तो मैंने ये सोचा है कि मैंने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले बैठ के ये पॉइंट्स बनाए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैं जो हूँ ना वो मैं सुकून में आ सकती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ों को छोड़ दूँ और इन चीज़ों को मैं जो है ना वो इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दूँ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दें। तो बंदियाँ जॉब कर रही हैं एज अ जो भी उनका डेजिग्नेशन है,
अल्टीमेटली वो भी यही कर रही हैं जो हम कर रही हैं, बिकॉज वी आर ऑल इन अ सेम बोट के वी आर डूइंग आवर बेस्ट फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर किड्स, फॉर running our family, you know, या keeping our marriages alive. Each and everything जो भी हम कर रही हैं, बेशक वो जॉब करके कर रही हैं या एज अ होम मेकर कर रही हैं, हम सब कुछ फॉर द बेस्ट ऑफ आवर फैमिली कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो हमारा एम जो है वो तकरीबन सेम ही है। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टॉप कंप्लेनिंग, बिल्कुल कंप्लेन करना बंद कर दें। बिकॉज हमने जब ये फैमिली को खुद चूज़ किया है तो हमें इसको लुक आफ्टर भी खुद ही करना है, इसलिए कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम जी कहते हैं कि यार सारे काम आज के आज कर लें, यार ये काम है इसको भी आज ही कर लेते हैं, यार ये रह गया है ये भी करके ही बैठते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हम थक जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो वो फिर हम कहते हैं कि यार बस फिर हमारी कंप्लेन स्टार्ट हो जाती हैं, सारा दिन हमें टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए ये नहीं होता वो नहीं होता। तो इस तरह मत करें, इस तरह मत करें, कामों को अपने सर पे सवार ना करें, काम तो हो ही जाने हैं। मैं इसी तरह नहीं करती थी, मैं कहती थी यार ये करना है, अच्छा चलो इसको भी कर ही लेती हूँ, ये रह गया चलो ये भी करके ही बैठती हूँ। तो मैं क्या करती थी, अल्टीमेटली मैं एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाती थी और फिर मुझे गुस्सा आने लग जाता था। फिर मुझे जिस चीज़ पे नहीं भी गुस्सा आ रहा होता था ना, मुझे उस नहीं आना होता था, उस पर भी मुझे गुस्सा आ जाता था। तो सबसे पहले जो है ना वो कंप्लेन करनी छोड़ दें और जो है ना वो कामों को सर पे सवार ना करें, ठीक है। इसलिए ऐसा ना करें कि अपने आप को भूल जाएं, अपने लिए कोई टाइम ना निकालें और जो है मतलब एक जो मी टाइम होता है ना वो होना चाहिए। होता कैसे है, मैं क्या करती थी कि मुझे भूख लगी हुई है, लेकिन मैंने कहना यार मैं हस्बैंड के लिए जब कुछ बनाऊंगी ना तब अपने लिए भी बना लूँगी, या बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी ना तब अपने लिए बना लूँगी, या मदर इन लॉ की चीज़ बनानी है तो यार तब अपने लिए बना लूँगी। तो इस तरह नहीं करें, इस तरह नहीं करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए कुकिंग कुछ कर लें। अगर अपने लिए भी कुछ स्पेशल करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, हम बुरी नहीं हो जाएंगी, या हमें करना चाहिए इतना सा, हमें अपने लिए भी करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि यार जिसको हम कहते हैं दूसरों को खुश रखना है, तो हमें अपने आप को भी खुश रखना चाहिए ना। हम अपने आप को खुश रखने के लिए एफर्ट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, हमें खुद को ही करनी है। तो अपने आप को खुश रखने के लिए ये करें, अपने लिए अच्छे अच्छे से खाने बनाएं, मतलब कुछ भी कभी कभी अपने आप को ट्रीट दे दिया करें कि आज मैंने ये बनाया है अपने लिए, आज मैं ऐसे करूँगी, आज मैं ऐसे करूँगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा फिर कामों का बर्डन हुआ है, काम कर लिए हैं और उसके बाद अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, और फिर इतनी तबीयत ख़राब कर ली। होता है क्या कि जब हम काम पे काम करते जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम इंटरनली वीक हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए होता है रेस्ट और हम लगे होते हैं कामों में। हम कहते हैं ये भी करके ही बैठ जाओ, ये भी करके एक ही दफ़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन जब हम रेस्ट करने लगते हैं तो फिर चूंकि एक नींद का टाइम निकल जाता है, हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तो हम उतना रेस्ट जब हमें फिर नहीं मिलता तो वो रिएक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, बीमारियां, और सबसे मेन चीज़ तो हमें जो मेमोरी लॉस का इशू बन जाता है। अब देखें मेरी अच्छी खासी मेमोरी जो है वो मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, मैं किचन में जाती हूँ जाके सोच रही होती हूँ यार मैं क्या लेने आई थी यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ को भी आप जो है ना वो अंडरस्टैंड करें और अपने लिए टाइम निकालें। और एक और पॉइंट ये है कि अपने आप को फिट रखें, कि आपको देख के कोई गेस ना कर सके कि यार ये बंदी जॉब करती है कि यार ये हाउसवाइफ है, ठीक है। इस चीज़ को बड़ा ये पॉइंट है करने वाला। बिखरे हुए, ये नहीं कि हाउसवाइफ हैं तो जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं जी, ट्राउज़र और शर्ट और दुपट्टा और मतलब हर वक्त उड़े फुड़े रहें, नहीं यार। अपनी वार्डरोब को अपडेट करते रहें, अपने आप को फिट फाट रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ज़रा पॉजिटिव वाइब्स, गहरी गहरी सांसें लें, पॉजिटिव वाइब्स अंदर लेके जाएं, बाहर निकालें, सांस निकालते हुए सारी नेगेटिविटी जो है वो बाहर एक्सेल कर दें। तो ऐसा नहीं है, अपने लिए भी टाइम निकालें। ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो अपने ढेर सारे कपड़े बनाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव काम करें, नहीं। जितने कपड़े हैं कम से कम उनको साफ़ सुथरा रखें, डेली बेसिस पे शावर लें और अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लिया, लाइट सा काजल लगा लिया, ये 24 आवर्स अपनी रूटीन रखें। हाँ, सोते वक्त नहीं, ऑब्वियसली वॉश करके सोएं, लेकिन सोते तक ये अपने आप को ज़रा फिट एंड फाइन रखें कि कोई देख के कोई गेस ही ना कर सके कि यार ऐसा लगता है जैसे ये बंदी जॉब करती है, इसने इसलिए अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। ऐसा इंस्पायरिंग अपनी जो है वो पर्सनालिटी को बनाएं। हर वीक में 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो है वो अपने मेके में गुजार के आ रहे हैं। इट्स नॉट गुड। इस तरह आपके हस्बैंड को आपके बगैर रहने की आदत हो जाएगी और उनको बिल्कुल भी आदी ना होने दें अपने बगैर रहने का। उनको इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट रखें कि वो आपके बगैर रह ना सकें। आप जो हैं वो अपने घर ज़्यादा रहें और अपने मैके जो है वो जा के ज़्यादा दिन ना गुजारें, अपने घर में रहें और फिट एंड फाइन रखें अपने आप को। और
और अगर आपके बंदे जो हैं जो आपको लिफ्ट नहीं कराते तो उनसे बात करें, इस मैटर को डिस्कस करें। इट्स नॉट लाइक कि आप जाने दें यार, चलो यार अपनी दुनिया में मस्त है तो आप अपनी दुनिया में मस्त हो जाएं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने दोनों ने फैमिली को लेके साथ चलना है, तो एक दूसरे को टाइम दें और एक दूसरे से डिस्कस करें। वो आए तो ये नहीं कि सर पे पटका बांध के बैठे हुए हैं जी, अच्छा जी हस्बैंड साहब आए हैं घर में जी, बीमार बन के बैठे हुए हैं। अगर जो काम दिखाने हैं कि आपने ये काम किया तो वो कामों से नज़र आ जाएगा उनको, घर की साफ़ सफाई से नज़र आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि पटका बांध के हमने बताना है कि यार देखो हमने कितना काम किया है। अपने घर के एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाएं। अब खूबसूरत बनाने का मतलब ये नहीं कि हर वक्त साफ़ सफाइयों में लगे रहें, मॉप करते रहें, कपड़ों को इस्त्री करते रहें, नहीं। एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने का मतलब ये है कि गेट टुगेदर्स रखें, फैमिली में आना जाना अच्छा रखें। अपनी फैमिली में ही कम से कम जब खाना खाने बैठें तो मिल के बैठें। जो खाने की टेबल है उसके ऊपर सब अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ बच्चों के साथ बैठें, ताकि उनको एक अच्छा लाइफ का स्टार्ट मिले, सिक्योर स्टार्ट मिले। और दूसरा, अपने किचन को टाइम दें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो है वो जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है वो खिला दी। प्रोसेस्ड फूड में जितनी भी हैं उनमें सब प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप घर में डिलीशियस न्यूट्रिशियस फूड बनाएं बच्चों के लिए, विद बिल्कुल किस नो टाइम में बन जाता है, मतलब कोई टाइम नहीं लगता और उसमें अच्छा सा खाना भी बन सकता है। आप हेल्दी फूड दें अपने बच्चों को। मैंने देखा है अक्सर माओं को जो कि गो आउट ऑफ देयर वे टू गेट ब्रांडेड ड्रेसेस फॉर देयर किड्स। तो अगर आप बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़ों के लिए आप बियॉन्ड लिमिट्स जा सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा करके, इधर के खर्चे कम करके, उधर के खर्चे कम करके, कम से कम उनको खाना भी तो हेल्दी देना। आप प्रोसेस्ड फूड उनको दे देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। उन बंदियों के लिए जो कैसे करती हैं उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पहन क्या रहे हैं, कि जो बच्चों की ग्रोइंग बॉडी के अंदर जा रहा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंस दें, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। और कुछ ऐसी फ्रेंड्स बनाएं जो कि आपके लिए इंस्पायरिंग हो। लाइक इंस्पायरिंग मतलब कि उनको देख के आप कहें यार ये भी तो बंदी है ना, यार इसके भी तो बच्चे हैं लेकिन देखो यार ये कितनी फिट है, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिलती रहे ना। आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें, ना कि ऐसी मोटी मोटी और ऐसी फ्रेंड्स बना लें आसपास जो कि खुद जिन्होंने अपना हाल छोड़ा हुआ है और आप उनको देख के और डीमोटिवेट होते रहें। आप भी अपनी मतलब कंपनी में ज़रा अच्छे इस तरह एक दूसरे को देखें, बल्कि खुद ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बने कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपकी फ्रेंड्स आसपास लोग आपको अप्रोच करेंगे, यार ये हमारी गैदरिंग में इस बंदी को होना चाहिए, इसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेक योर सेल्फ लाइक दैम, कि लोग आपसे इंस्पायर हों कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएँ। समटाइम्स होता है कि काम सारे पड़े होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे पता है क्या बेहतर हल होता है कि आप एक दफ़ा 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाएं, सब प्रेशर, सब काम, सब चीज़ों को भूल कर सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने आप को रेस्ट दें। उसके बाद ही, तब भी जब रेस्ट दे के आप जब काम करेंगे ना, तो आप एक सुकून दे मदर बन सकती हैं, आप अटेंटिव वाइफ बन सकती हैं, और इसके अलावा आप एक हैप्पी हाउसवाइफ भी बन सकती हैं। ठीक है ना, तभी आप बनेंगी जब आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी अपनी मेंटली, फिज़िकली, हर लिहाज से। तो अपनी बॉडी को ज़रूर रिलैक्स करें। और अगर हाँ समटाइम्स होता है कि आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा, आपने ये भी करना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, आपके पास कोई हेल्प के लिए भी नहीं होता। लेकिन इवन देन जो है ना, वो कामों को सर पे सवार नहीं करना। आपका दिल कर रहा होता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, तो भागना नहीं है, शुक्र अदा करना है उस ज़ात का जो कि जिसने आपको ब्लेस्ड किया है। कैसे आप ब्लेस्ड हैं कि आप ये सोचते ही नहीं। हम जब परेशान हो रहे होते हैं हम कहते हैं उफ बच्चे बहुत सता रहे हैं। आप ये जो बच्चे हैं ना आपके पास, ये जो सता रहे हैं, ये बहुत सी बांझ औरतों के ख्वाब हैं। आपके पास ये जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो जैसा भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेघर हैं, ये उन लोगों का ख्वाब है। इसी तरह जो आपकी खुशियाँ हैं, अगर आप खुश हैं, आपको छोटी मोटी खुशियाँ भी हैं, थोड़ी बहुत खुशियाँ भी हैं, कितने उदास लोग हैं उनका ये ख्वाब है। आपके पास पैसे हैं, जेब में थोड़े पैसे हैं, उतने पैसे भी किसी कर्जदार को देखें तो वो कहेगा कि यार मेरा कर्ज उतर जाए। तो अपने आप आसपास देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, उन्होंने दुनिया की खूबसूरती देखी तक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी एक लफ्ज़ सुना ना लिखा ना देखा, तो सुना ना बोला, सॉरी। तो उन लोगों को देखें और अपने आप को शुक्र अदा करें, अपने आप को शीशे में देखा करें, कहें कि यार देखो यार, अपने आप को एडमायर किया करें। उससे आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आप खुश होंगे,
आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, आपको अच्छा लगेगा ये देख के। आप अपने आप को एडमायर किया करें कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हम लोग जो है अब आप लोग खुद कितने खुश नसीब हैं। देखिए आराम से बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सर पे कोई गन लेके नहीं, गन तान के नहीं खड़ा हुआ। आपके बच्चे माशाल्लाह रात को सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं, स्कूल जाते हैं। ये कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। जब हम आसपास देखते हैं तो हमें अपनी चीज़ों की कदर आती है। तो जब हमें सब चीज़ों की कदर आएगी तो हमें ये बिल्कुल भी फील नहीं होएगा, लिटरली में हमें ये बिल्कुल भी फील नहीं होएगा कि हम कितने परेशान हैं। और अपने लिए भी कुछ टाइम, अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, सिर्फ 10 मिनट निकालें। और मी टाइम होना चाहिए, हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए फैमिली को, लेकिन इतना नहीं, हम कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल रहते हैं। हम 24 घंटे उनको अवेलेबल रहते हैं। बच्चों ने आवाज़ दी, यस, उधर ऐसे हम हाजिर हो गए, हस्बैंड ने आवाज़ दी, ऐसे हाजिर हो गए, होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों में अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। हम लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे अपने लिए, क्योंकि हम अगर खुश होंगे, खुशहाल होंगे इंटरनली, फिज़िकली, मेंटली, तभी हम अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत सारा बोल दिया, मेरे तो गले में दर्द शुरू हो गए और मैंने 15-16 मिनट्स हो गए वीडियो को, शायद इससे भी ज़्यादा, और मैं मुसलसल बोलती चली जा रही हूँ। तो सुनिएगा मेरी वीडियो, मेरी बातें देखिए, वीडियो देखिएगा और बातों को सुनिएगा और गौर कीजिएगा। और अगर आपको इनमें से कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज आपसे बातें करते करते मेरे जहन में 2-4 टॉपिक्स आ रहे थे, जैसे ड्रेसेस के ऊपर, कि ड्रेसेस अपने अपडेट करते रहें। तो मैंने कहा ड्रेसेस के ऊपर भी करेंगे। मेकअप, अपने आप को हल्का फुल्का मेकअप करके रखा करें, थोड़ा बहुत मेकअप अच्छा होता है। बेशक आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, फिर भी आपकी एफर्ट नज़र आनी चाहिए कि आपने भी थोड़ी बहुत एफर्ट की है। बेशक ग्लॉस लगाया है, बेशक एक हल्का सा काजल लगाया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।